नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो बिहार स्पेशल की श्रृंखला का जो है अगला वीडियो है, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से लगभग 60% सिलेबस कवर भी हो गया है। तो अगला वीडियो जो है ये, इसमें आधुनिक बिहार का जो इतिहास है उसके बारे में बात करी जाएगी, और भी कुछ जो मेले हो गए, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। ये वीडियो जो है ये है। तो देखते हैं पहला बिंदु क्या दिखा है। आधुनिक भारत, है ना। बात करते हैं आधुनिक भारत के बारे में। बिहार में यूरोपियन का आगमन, बिहार में जो है यूरोपी कब आए थे? तो पुर्तगाली आगमन की बात करें तो पुर्तगाल 16वीं शताब्दी में भारत में जो है आने वाला पहला यूरोपीय था। सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली ही तो आते हैं 1498 में। इनका जो केंद्र था हुगली था, है ना, हुगली। लेकिन बिहार में इसका प्रभाव सीमित रहा। डच और डेनिश की बात करें तो 17वीं शताब्दी में डचों ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इनकी पहली कोठी 1632 में थी, है ना। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी बिल्डिंग, पटना कॉलेज की उत्तरी बिल्डिंग जो है वो वर्तमान उस समय जो है कोठी 1632 में स्थापित करी गई थी। किसके द्वारा? डच और डेनिश के द्वारा, है ना। तो लेकिन बिहार में इनका प्रभाव सीमित ही रहा था, है ना। अगला बात करें अंग्रेजों का आगमन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 17वीं शताब्दी के जो है अंत में अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। वर्तमान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री जो है वो गुलजार बाग पटना, कहाँ पे है? गुलजार बाग पटना में स्थित है ना। वर्तमान में सरकारी प्रेस फैक्ट्री यहाँ पे लगाई गई है, कहाँ पे? गुलजार बाग पटना, है ना। बिहार में अंग्रेजी व्यापार की बात करें तो इसने अपनी पहली कोठी को स्थापित करने का प्रयास 1620 में किया था, लेकिन इसका जो है पहला सफलता कब प्राप्त हुई थी? तो 1951 में प्राप्त, 1651 में। कब? 1651 में प्राप्त होती है ना। अगर बात करें डेनिशों की पहली कोठी बिहार में तो 1774 हो जाएगा, है ना। जो कि पटना सिटी में जो है नेपाली कोठी के समीप स्थित थी। कहाँ? पटना सिटी, नेपाली कोठी, है ना। महत्वपूर्ण युद्ध और घटनाओं की बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में होती है। इसमें क्या क्या होता है? कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 जो है प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना प्रभाव जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, है ना। बक्सर की बात करें तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। कब? 22 और 23 अक्टूबर 1764। अंग्रेजों की तरफ से जो है मेजर हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। इसने युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय थे, है ना। इनकी संयुक्त सेनाओं को हराया गया था, और जिसमें बिहार पर उनका नियंत्रण मजबूत हो गया था। कब? बक्सर का युद्ध 1764 के बाद, है ना। प्रशासनिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें तो प्रशासनिक सुधारों में अंग्रेजों ने बिहार में जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया था बक्सर युद्ध के बाद, है ना। पटना का विकास, पटना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया था। और कृषि की बात करें तो अंग्रेजों ने नील और अफीम की खेती को प्रोत्साहित किया था, है ना। ये कार्य बिहार में पर इनके प्रभाव की बात करें तो शिक्षा में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसमें मिशनरी स्कूल हो गया और कॉलेज की स्थापना करी गई थी, है ना। मिशनरी कॉलेज। 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, 1770 से 1773 के मध्य, जिसके बाद 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद जो है, लगान परिषद का गठन किया गया। इसमें रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई। कौन? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, जो लगान परिषद बनाई गई थी। 1793 में बिहार में कार्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई स्थानीय स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, है ना, 1793 में लागू की गई। फिर बात करें 1781 में पटना और गया के क्षेत्र को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया था, है ना। फिर 1866 की बात करें तो सारण को बांटकर सारण और चंपारण बनाया गया था, है ना। 1875 में तिरहुत को बांटकर दरभंगा और मुजफ्फरपुर में विभाजित कर दिया गया था। कहाँ कहाँ? दरभंगा और मुजफ्फरपुर, है ना। फिर बात करें बिहार में जनजाति एवं किसान संघर्ष, देख लेते हैं। बिहार में जनजातियों के संघर्ष या जनजातीय आंदोलनों की बात करते हैं तो वहाबी आंदोलन, है ना। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद कहाँ थे? इसको 1786 में भी हुआ था, है ना, वहाबी आंदोलन। बात करें 1821 में सैयद अहमद पटना आए, और 1881 में जो है, 1881 नहीं 1831
इसमें पटना में आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया है ना, पटना को। बालाकोट में सिख सेनापति शेर सिंह के साथ युद्ध में सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। इसी आंदोलन का उत्तराधिकारी कौन था? विलायत खां और इनायत अली। कौन कौन? विलायत अली, इनायत अली, ये दो लोग थे, है ना। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक युद्ध था मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन, मुस्लिम समाज सुधार, और बाद में जो है ब्रिटिश विरोध करने लगे थे लोग। बिहार में वहाबी आंदोलन का अंत जो है अम्बेला अभियान, कौन सा? अम्बेला अभियान 1863, ये रट लेना आप लोग, अम्बेला अभियान 1863। और बंगाल का जो फराइजी आंदोलन से प्रेरित था, ये किससे? फराइजी आंदोलन से प्रेरित था। प्रवर्तक की बात करें तो शरीयतुल्लाह हो जाएंगे, हाजी शरीयतुल्लाह इसके प्रवर्तक हो जाएंगे, है ना। फिर बात करें 1781 में संथाल ने सुल्तानाबाद, कौन सा? सुल्तानाबाद की रानी राज्य सर्वेश्वरी को अंग्रेजों का विरोध किया। अगला बात करें उरांव जनजाति, काहे की? उरांव जनजाति, है ना, उरांव जनजाति। तो गैर आदिवासी जो कि दिगुओं के रूप में बुलाते थे, जो जमींदार थे एवं इन राजनीतिक जो है राजनीतिक जनजाति के भूमि पर अधिकार करना चाहते थे, है ना। इनको जतरा भी कहते हैं, उरांव जनजाति को जतरा भी कहते हैं, है ना। फिर बात करें 1789 से 1744, ये 1844 होगा, है ना। 1789 से 1844 इन दिगुओं के विरोध में उरांव जनजाति जो है, इसका यह विरोध तमार विद्रोह के नाम से जाना था। किस विद्रोह से? तमार विद्रोह, है ना। अब जो विद्रोह अगला है वो हो जाएगा हो विद्रोह, जो कि 1820-21 में होता है ना। हो विद्रोह के अंतर्गत हो जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष। आंदोलन का कारण क्या था? अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्रूर एवं अलोकप्रिय राजा को संरक्षण दिया था, है ना। एक ऐसा राजा जो है बना दिया गया था जो क्रूर एवं अलोकप्रिय था। आंदोलन का स्थान जो है सिंहभूम झारखंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिंहभूम झारखंड और बिहार के एरिया। आंदोलन का रूप क्या था? हिंसात्मक आंदोलन जो था, है ना। फिर कोल विद्रोह जो कि 1831 में होता है। इसमें कोल जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था। आंदोलन का कारण की बात करें तो यहाँ न केवल भूमि छीनने की समस्या थी, बल्कि व्यक्तिगत अपमान भी था, है ना। व्यक्तिगत अपमान, आदिवासी महिलाओं का जो है अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं की गई। और नेतृत्व की बात करें तो बुद्धो भगत ने किया था, है ना। मुख्य नेता जो थे बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह 1831, नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत, है ना। अगला विद्रोह तो है संथाल विद्रोह 1855 में होता है। कब होता है संथाल विद्रोह? 1855। संथाल जनजाति ने संगठित होकर विद्रोह किया, है ना। नेताओं की बात करें या नेतृत्वकर्ता तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे और उनके सहयोगी सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये नाम रट लेना आप लोग, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव बिरसा मुंडा के साथ, है ना। मुख्य कारण क्या था? आर्थिक शोषण, जमींदारों द्वारा जो है भारी कराधान और भूमि पे अधिकार किया जा रहा था। सामाजिक असमानता की बात करें तो आदिवासियों की परंपराओं और अधिकारों की अवहेलना या उनका उल्लंघन, है ना, या उनके विपरीत कार्य करना। मुख्य संघर्ष की बात करें तो जमींदारों के घरों और सरकारी कार्यालयों पर हमला किया था इन लोगों ने। ब्रिटिश प्रशासन की प्रतिक्रिया की बात करें तो दंडात्मक कार्रवाई, ब्रिटिश सेना द्वारा विद्रोह को कुचलने और कठोर दंड देने का प्रयास किया गया। टोटल विद्रोह का परिणाम क्या निकला? विद्रोह की समाप्ति 1856 में हो गई, है ना। और विद्रोह को दबा दिया गया। क्या क्या दिया गया? विद्रोह का दमन कर दिया गया। अगले बात करें 1857 की क्रांति, है ना, बिहार की क्रांति। तो 1857 ईस्वी में जो है क्रांति में 12 जून 1857 बिहार में 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव, कौन? देवघर का रोहिणी गांव से प्रारंभ हुई थी। पटना की बात करें तो पटना में 3 जुलाई को पटना सिटी पीर अली मुख्य प्रवर्तक थे। कौन थे ये? पीर अली मुख्य प्रवर्तक थे। अफीम दलाल, कौन? अफीम दलाल लॉयल ने दमन का प्रयास किया परंतु वह मारा गया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर पीर अली को फांसी दे दी गई। और उसके अदम्य उत्साह की चर्चा टेलर ने अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस में की है। किसमें? आवर क्राइसिस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आवर क्राइसिस किसकी पुस्तक है? तो टेलर क्राइसिस, आवर क्राइसिस जो है टेलर की पुस्तक है ना। अगला बिंदु है 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर दानापुर में सैनिक विद्रोह हुआ। कहाँ कहाँ? मुजफ्फरपुर और दानापुर। इन्होंने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर के कौन नेतृत्व कर रहा था? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना खोला एवं सर्वप्रथम आरा पर अधिकार कर लिया, है ना। कहाँ? आरा पर अधिकार कर लिया था सर्वप्रथम।
अवध के शाह कुंवर सिंह को आजमगढ़ जिले के लिए फरमान भेजा गया था, है ना? कहाँ के लिए? आजमगढ़ के लिए फरमान भेजा गया था। फिर आगे की बात करें तो दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह और नाना साहब इन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट, कौन? कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई सेना को पराजित किया इन्होंने, और 25 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। 25 अप्रैल को किसकी मृत्यु होगी? कुंवर सिंह की, है ना? संघर्ष के क्रम में अमर सिंह, कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह, इनका प्रभाव शाहाबाद क्षेत्र में था, शाहाबाद क्षेत्र, है ना? महारानी विक्टोरिया के क्षमादान, जिसमें कुंवर सिंह के भाई को मिलन नहीं मिला था, के बाद विद्रोहियों ने शाहाबाद में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अमर सिंह 14 लोगों के क्षमादान नहीं दिया गया। अमर सिंह सहित अन्य 14 लोग जो थे उनको रानी विक्टोरिया ने जो है क्षमादान नहीं किया था, है ना? आंदोलन की बात करें तो हो जाएगा बिरसा आंदोलन, है ना, जो कि कब हुआ था? 1875 में। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो रांची के तमार थाना, कौन सा क्षेत्र? तमार थाना के अधीन इन्होंने क्या किया था? चालकंद गांव में जो है आंदोलन किया था। आंदोलन का कारण की बात करें तो भूमि अधिग्रहण और शोषण, है ना? यहाँ के किसान और जो यहाँ के लोग थे उनके भूमि का अधिग्रहण तथा उनका शोषण किया जा रहा था, जिसके खिलाफ इन्होंने जो है आंदोलन किया था। और धार्मिक उपदेश की बात करें तो बोंगा, बोंगा जो कि इनके अनेक देवता हैं, बोंगा, है ना? अनेक देवता को छोड़कर सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करते थे ये लोग, है ना? मतलब एकेश्वरवाद पर जो है बल देते थे ये लोग। आंदोलन के तरीके की बात करें तो लगान न देने का आदेश अनुयायियों को, और अंग्रेजी की शिक्षा जो है, अंग्रेजी की शिक्षा, नैतिक आचरण की शुद्धता तथा आत्म सुधार, एकेश्वरवाद आदि का आदेश देना। यह एक विफल आंदोलन था लेकिन उत्साह भरा था। इन्होंने जो है पूरी कोशिश की थी, पर हालांकि ये जो है सफल नहीं हो पाया किसी कारणवश। अगला बात करें तो 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर कारावास की सजा दे दी गई थी, है ना? इस आंदोलन को और क्या कहते हैं? ऊल गुलान आंदोलन, है ना? ऊल गुलान मतलब शोर मचाना, आवाज़ ज़्यादा करना, इसको कहते हैं ऊल गुलान। फिर बात करें हीरक जयंती को बिरसा मुक्त 1898 में किया गया, है ना? बात करें 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पुनःबंदी बनाया गया, पुनःबंदी बना लिया गया, और 30 मई को हैजा से उनकी मृत्यु हो गई, है ना? 30 मई। 15 नवंबर को जो है 15 नवंबर को इनके ही जन्मदिवस के नाम पर जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती के नाम पर, है ना? अगला बात करें बिहार प्रांत की मांग देख लेते हैं, या फिर यहाँ पहले ये अन्य आंदोलन देख लेते हैं। तो ताना भगत आंदोलन जो कि 1913-14 में होता है ना? किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत, यात्रा भगत या जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था ताना भगत आंदोलन। उरांव, मुंडा और संथाल जनजातियों पर इसका व्यापक प्रभाव था। मतलब ये 3 जो प्रजातियां थी मुख्य थी, है ना? आंदोलन के कारण की बात करें तो भेदभाव, शोषण, अंग्रेजों द्वारा लिए गए कर आदि। इन तीनों की जो मांगे थी क्या थी? स्वशासन, शून्य लगान एवं मनुष्यों में समानता, है ना? इनको अपना स्वशासन चाहिए था और लगान की मात्रा बिल्कुल शून्य कर दी, तथा मनुष्यों में जो है समानता की भावना की जाए। चूंकि अंग्रेज जो थे ये असमान व्यवहार करते थे ना, अपने मतलब के हिसाब से जो है लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे। फिर बात करें यह आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम एवं गांधी के सिद्धांतों के प्रभावित था, है ना? गांधी जी से भी प्रभावित था। मूलतः यह जो है दिकुओं, जमींदारों और प्रशासन के विरुद्ध था। दिकुओं मतलब बाहरी लोग, है ना? और जमींदारों मतलब जो इलीट सेक्टर होता है, और प्रशासन की बात करें तो अंग्रेजी शासन की बात की गई है। अगला बात करें गांधी जी के मदिरा त्याग को ताना भगत ने समर्थन दिया था, है ना? महात्मा गांधी ने जो मदिरा त्याग की भावना को जो है जागृत करने की कोशिश की थी, उसको समर्थित किया था इन्होंने। फिर बात करें लोटा विद्रोह, तो यह विद्रोह 1856 में कैदियों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में किया गया था, है ना? कारण की बात करें तो कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और बाद में मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था, है ना? इसके कारण जो है ऐसा काम किया गया। अब बात करें बिहार प्रांत की मांग कब से और क्यों स्टार्ट की गई, तो 1894 से, है ना? 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें बिहार की एक पृथक राज्य के रूप में जो मांग या पृथक राज्य के रूप में जो है अवधारणा प्रस्तुत करी गई। कहाँ सबसे पहले? बिहार टाइम्स पत्रिका 1894, है ना? इसके संपादक जो थे वो महेश नारायण एवं मुख्य सहयोगी की बात करें तो सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बात करें इसमें शिक्षित मुसलमान एवं कायस्थों का भी योगदान था, और 1905 में विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा किया गया था, है ना? जिसको कहते हैं बंगाल विभाजन, है ना? बंगाल विभाजन। अगला बात करें बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं बिहार,
बंग भंग आंदोलन जो है बिहार, जो बंगाल विभाजन किया गया था उसके विरोध में किया गया था, है ना। तो बिहार में इस विचार के आरंभ के नेता की बात करें तो ज्ञानेंद्र नाथ हो जाएंगे, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास, है ना, ये लोग थे। अगले की बात करें तो बाबाजी ठाकुर दास ने जो है 1906-7 में पटना में रामकृष्ण मिशन जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करी थी और एक समाचार पत्र द मदरलैंड, कौन सा समाचार पत्र, द मदरलैंड का प्रकाशन भी किया था इन्होंने, है ना। अगले बिंदु की बात करें तो 1908 में मुजफ्फरपुर में जो है बम कांड हुआ था। इसमें खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी इसके मुख्य अभिकर्ता थे, ना। फिर बात करें, चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, लेकिन एक वकील कनेडी की पत्नी एवं उसकी बेटी जो है वो दोनों लोग मर जाते हैं, है ना। लेकिन जो है बच जाता है कौन, किंग्स फोर्ट बच जाता है। फिर बात करें, इसके कारण खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। कब दी जाती है तो 11 अगस्त 1908, है ना। और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, है ना। अगली बात करें, सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, किसने, सचिंद्र नाथ सन्याल 1913 पटना में जो अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी, है ना। फिर बात करें, भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी सभा संस्था की स्थापना की और युगांतर पत्रिका लिखा। किसने, युगांतर पत्रिका के लेखक कौन है, भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला बिहार के गठन की बात की गई है, बिहार प्रांत के गठन की, तो देख लेते हैं। 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने पृथक बिहार राज्य की एक पुस्तिका प्रस्तुत की थी। कब, 1906 में, किसने किसने, सच्चिदानंद और महेश नारायण ने। फिर 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहारी छात्र सम्मेलन किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला बात करें, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो है पटना में पहला अधिवेशन होता है एवं मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार की मांग की। किसने, मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार राज्य की जो है मांग की। किसने मांग की, मोहम्मद फखरुद्दीन, है ना। बात करें 1903 की, तो 1903 में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किया गया, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम, है ना, हसन इमाम जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर बात करें, 12 नवंबर 1911 को दिल्ली दरबार में 12 नवंबर 1911 को दिल्ली दरबार के आयोजन में बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से एक नए राज्य के रूप में संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई थी, है ना। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया। कब, 22 मार्च 1912। फिर 1 अप्रैल 1912 को यह प्रभावी रूप से लागू हो गया था। और बात करें तो 1912 में पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन होता है। कहाँ होता है, पटना के बांकीपुर में 27वां अधिवेशन 1912 में, है ना। फिर 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले की बात करें तो 1917 जो है इसमें पटना में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। पूछ सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी पटना में कब बनाई गई, तो 1917 हो जाएगा, है ना। फिर 1863 में जो है पटना में पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब, 1863 में। फिर बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन और बिहार। तो होम रूल किसने किसने स्टार्ट किया था, तिलक और बेसेंट ने, है ना, 1916। देख लेते हैं। तो वर्ष 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट एवं पूरे महाराष्ट्र में जो है तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 16 नवंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक, किसने, मजहरुल हक के निर्देशन में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। बात करें होम रूल लीग की, तो होम मतलब घर और रूल मतलब नियम, लीग मतलब संघ। तो अपने घर अपने नियम, अपने घर के अपने देश के नियम हम खुद बनाएंगे, है ना, ऐसा इनका जो है सोचना था। फिर बात करें बिहार के नेता, इसके अध्यक्ष मजहरुल हक बने एवं उपाध्यक्ष की बात करें तो किसने, कौन बने, सरफराज हुसैन, है ना। तो अध्यक्ष मजहरुल हक और उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन थे। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, जनकधारी प्रसाद ने की थी, जनकधारी प्रसाद, है ना। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। अगला बात करें 1918 में एनी बेसेंट ने 2 बार बिहार का दौरा किया, 18 अप्रैल को प्रथम और 25 जुलाई को दूसरी बार। कब कब, 18 अप्रैल और 25 जुलाई, है ना। अब बात करें चंपारण सत्याग्रह 1917 जो कि महात्मा गांधी ने किया था। तो कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह का, तो तिनकठिया पद्धति, है ना, के विरोध में गांधी जी द्वारा चला गया। तिनकठिया पद्धति का मतलब था कि किसानों को अपनी अपनी भूमि का 1/3 हिस्से पर जो है
नील की खेती करनी होती थी, वो भी मजबूरी ज़बरदस्ती के हिसाब से। तो यही था। फिर बात करें 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को आने का आग्रह किया था। ये राजकुमार शुक्ल के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसने बुलाया था महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह बिहार के लिए। तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। रामकुमार शुक्ल है ना, राजकुमार शुक्ल, ये रट लेना, राजकुमार शुक्ल, क्योंकि ये क्वेश्चन पीसीएस के साथ यूपीएससी में भी पूछा गया है 2 बार, वो भी है ना। फिर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? तो बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने क्या क्या किया था? गांधी को वार्ता के लिए बुलाया और जांच हेतु एक समिति का गठन किया। इस चंपारण एग्री एग्रे क्या लिखा है? एग्रेरियन चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था, है ना, ताकि किसी भी प्रकार की जो है असमानता न फैल सके। समिति की अनुशंसा पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया गया एवं किसानों की लागत भी जो है लगान भी कम कर दी गई थी, है ना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की रक्षा कौन थी? बत्तख मियाँ ने की थी। किसने रक्षा? बत्तख मियाँ ने की थी। तो इस प्रकार जो है महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन जो है भारत का, तो ये चंपारण सत्याग्रह होता है। और अगर अन्य की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में जो है किए थे आंदोलन, तो वहाँ के भी सफल थे। फिर बात करें आरंभिक किसान आंदोलन, तो 1 जून 1919 में, कब? 1 जून 1919 स्वामी सहजानंद ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध, किसके? दरभंगा महाराज के विरुद्ध मधुबनी के किसानों को एकत्र किया और कालांतर में कुछ मांगे स्वीकार कर ली गई थी, है ना। और आंदोलन जो है शिथिल पड़ गया था, मतलब धीरे हो गया था। अब बात करें खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, तो इसके 2 उद्देश्य थे। खिलाफत आंदोलन का क्या उद्देश्य था और असहयोग? खिलाफत का था तुर्की के सुल्तान एवं ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों में व्यवहार का विरोध करना, क्योंकि जो खलीफा होते थे ना, वो ही मुस्लिम समुदाय के प्रमुख होते थे, तो उनके खिलाफ ये सब हो रहा था। उनके लिए ब्रिटिश सरकार असहयोग आंदोलन का उद्देश्य देख लें, तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर जो है संवैधानिक सुधार, है ना, तो संवैधानिक सुधारों की करने की जो है दबाव बनाया जा रहा था असहयोग आंदोलन के माध्यम से। अगले बिंदु की बात करें तो 1912-13 में यूरोप में बाल्कन युद्ध हुए, है ना। इसमें तुर्की राज्य के विरुद्ध बाल्कन प्रायद्वीप की ईसाई प्रजा ने विद्रोह किया था। किसने? ईसाई प्रजा ने, और बाल्कन प्रायद्वीप। अगला बात करें बिहार के मजहरुल हक वर्ष 1914 में कांग्रेस के एक दल प्रतिनिधि मंडल के जो है साथ इंग्लैंड चले गए थे, है ना। वह तुर्की के सुल्तान के सामने उपस्थित हुए और ऐसा करने वाले वो पहले बिहार के जो है व्यक्ति थे, है ना, बिहार के पहले व्यक्ति थे। अगला बिंदु क्या लिखा है कि अप्रैल 1919 में मौलाना शौकत अली पटना, है ना, मौलाना शौकत अली पटना आए और अप्रैल एवं मई में मजहरुल हक ने बिहार के अनेक नगरों की यात्रा की और लोगों के मित्र राष्ट्रों का तुर्की के विरुद्ध जो है अत्याचारों से परिचित कराया कि तुर्की के द्वारा जो किस प्रकार से जो है अत्याचार शोषण किया जा रहा है ना। बात करें अगले बिंदु की, तो 1 अगस्त 1919 को पटना में हुए आयोजन में किसने? नुरुल हसन ने। फिर बात करें फुलपारी, तो फुलपारी के शाह बमुद्दीन ने किसको शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी थी? किसने? शाह बमुद्दीन ने जो है अपनी शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद जो है त्याग दिया था, है ना, त्याग दिया था। अगला बात करें तो बिहार में असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था और आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव में उम्मीदवारी वापस ले ली थी, है ना। फिर आगे बात करें राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब, राजेंद्र प्रसाद के भाई कौन थे? राय साहब ने आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र दे दिया, है ना। फिर बात करें मजहरुल हक ने जो है दीघा के पास खैरूमिया की भूमि पर जो उन्होंने दान कर दी थी सदाकत आश्रम का निर्माण किया। फिर बात करें यह वर्ष 1921 में बना था। कब? 1921 में। फिर राष्ट्रीय महाविद्यालय के अंदर बिहार विद्यापीठ की शुरुआत 6 मई 1921 को गांधी जी के द्वारा हुई। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति एवं ब्रजकिशोर इसके कौन थे? कुलपति। तो पूछा जा सकता है कुलपति कौन थे? तो ब्रजकिशोर हो जाएंगे और कुलाधिपति कौन हो जाएंगे? मजहरुल हक हो जाएंगे, है ना। आगे बात करें 30 अप्रैल 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था, है ना। फिर बात करें 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा कांड हो जाता है। इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और 10 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया महात्मा गांधी को। इसके बाद द मदरलैंड में प्रकाशन के विरुद्ध
19 जुलाई जुलाई 1922 को मज़ारुल हक को भी गिरफ्तार कर लिया गया एवं तुर्की में कमाल पाशा है ना, जो कि खलीफा थे, तो कमाल पाशा ने स्वयं खलीफा का अंत कर दिया और इसके खिलाफत आंदोलन को स्थगित हो गया, है ना। इस प्रकार जो है खिलाफत आंदोलन क्या स्थगित हो जाता है। बात करें सबसे अधिक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर एवं शाहबाद जिले में पड़ा। कहाँ कहाँ? मुजफ्फरपुर एवं शाहबाद, शाहबाद है ना। पटना इसका मुख्य केंद्र था असहयोग आंदोलन का। आगे बात करें तो असहयोग आंदोलन के क्रम में फुलवारी जो है, फुलवारी में मौजूद मौलाना कौन सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्था के गठन हुआ, जो अभी भी सक्रिय है वर्तमान में भी। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर जिला जो है, इसमें दीप नारायण सिंह, मुंगेर में मोहम्मद जुवैद और मुजफ्फरपुर में मोहम्मद जुबैर की महत्वपूर्ण जो है भूमिका रहती है ना। स्वराज्य दल की तो 1922 में कांग्रेस अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था, है ना। तो कांग्रेस का जो बिहार 1922 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार के गया में, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास या चित्तरंजन दास, है ना। बात करें इस अधिवेशन में विधायिका में भाग लेने के विपक्ष में निर्णय आया, लेकिन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों लोगों ने जो है इसका पक्षधर थे, है ना। हालांकि निर्णय विपक्ष में था, लेकिन ये दोनों लोग इस चीज़ के जो है पक्ष में थे, विधायिका में भाग लेने के। फिर बात करें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे, नारायण प्रसाद। व प्रथम सचिव की बात करें तो अब्दुल बारी थे। कौन? अब्दुल बारी, है ना। फरवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बिहार में स्वराज्य दल का गठन किया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल का कभी स्टार्ट की? तो 1923 फरवरी, है ना। फिर बात करें नवंबर 1923 में हुए आम चुनाव में स्वराज्य दल को विधानसभा में 8 और विधान परिषद में जो है 10 सीटें प्राप्त हुई, है ना। अगला बात करें साइमन कमीशन एवं बिहार। साइमन कमीशन एवं बिहार, तो साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में जो है सरकारी प्रशासन की जांच करना था, है ना। इसके सभी सदस्य 7 अंग्रेज थे तथा उपाध्यक्ष जो थे जॉन साइमन। कौन थे अध्यक्ष? जॉन साइमन। नवंबर 1927 में जो है ब्रिटिश सरकार क्या किया था? भारतीय वैधानिक आयोग की जो है आवेदन की घोषणा की। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के अधिनियम की जांच करना था, है ना। आगे देख लेते हैं बहिष्कार का कारण क्या था। क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, है ना। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। बहिष्कार का मुख्य कारण तो यही था। आगे बिहार में इसका विरोध की बात करें तो बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध करने, प्रदर्शन करने के लिए जो है सभा गठित की गई थी, है ना। फिर बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं बिहार। तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था, है ना, जहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज्य मांगी गई थी या बनाया गया था। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था एवं इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था, है ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे न मानने के परिप्रेक्ष्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रमुख और प्रतीकात्मक घटना की जो थी तो क्या थी? वो थी नमक सत्याग्रह, जो कि दांडी मार्च कहते हैं इसको, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, जो कि कब? 12 मार्च 1931 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात से स्टार्ट करके दांडी तक जो है 240 मील की यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे पहुंचकर उनके हाथों से नमक, एक मुट्ठी नमक उठाकर, है ना, नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है आरंभ कर दिया क्या? आंदोलन, है ना। और पूरे देश में जो है भारत में नमक आंदोलन चलाया जाता है। फिर बात करते हैं मई 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। यह महत्वपूर्ण है कि मई 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे, है ना। चौकीदारी कर बंद करने के लिए भी आंदोलन इसी आंदोलन के दौरान ही हुआ था। मुख्यतः बेगूसराय, कहाँ? मुख्यतः बेगूसराय में हुआ था। 30 जून को 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो कांग्रेस को कब अवैध घोषित किया गया था? 30 जून 1930। 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हो गए थे। अन्य की बात करें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाता है ना। तो गांधी इरविन समझौता क्यों होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के लिए जो है बुलाया जाता है ना। बात करें दांडी मार्च, दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो है बिहार में 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य होती है भारत में,
बिहार में कुछ खास टाइम नहीं है। नमक कानून तोड़ने की बात करें तो 15 अप्रैल चंपारण में, और फिर इसके बाद जो है 6 अप्रैल दांडी। जेल की बात करें तो नंगी हड़ताल छपरा जेल, छपरा बिहार, है ना। और 4 मई को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं भारत में। भारत की बात करें। अब बात करते हैं किसान सभा की, है ना। तो 1922-23 में, कब 1922-23 में किसान सभा का गठन किसने किया था? मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। तो बिहार में जो है किसान सभा का गठन मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण सिंह, है ना। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा औपचारिक ढंग से इसकी स्थापना करी जाती है, किसान सभा की। और बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग दूसरे साल आ ही जाता है कि हर एग्जाम में। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में 3 प्रांतीय सभा, है ना। सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। की बात करें यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में होती है। किसकी? यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी, सितंबर 1932। इसके अध्यक्ष, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसान सभा की बढ़ती लोकप्रियता का दमन करना था, है ना। किसान सभा की बढ़ती लोकप्रियता का दमन करना था। गठन की बात करें तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन लखनऊ 1936 में होता है। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद और महासचिव एन.जी. रंगा थे, है ना। तो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव जो थे एन.जी. रंगा थे। बात करें 1937 के आम चुनाव के पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडल बिहार में किसानों की समस्या को लेकर उदासीन थे, है ना। उदासीन रही। कांग्रेस एवं किसान सभा में मतभेद के कारण हुआ। ये क्यों हुआ था? तो किसान एवं किसान सभा, कांग्रेस और किसान सभा के मध्य जो मतभेद थे उनके कारण, है ना। अगला बात करें किसानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही। किसानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही कब की गई थी? तो बढ़िया टाल के क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन की मांग के लिए कार्यानंद शर्मा, किसने? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने साम्यवादी दल के प्रति सुझाव दिखाया, है ना। बात करें कारण क्या था? तो कांग्रेस द्वारा किसानों के मुद्दे को लेकर उदासीन रखना। मतलब कांग्रेस जो थी किसानों के मुद्दों को लेकर उदासीन थी, तटस्थ थी, कोई अच्छा कार्य या प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी, है ना, इसलिए। फिर बात करें मजदूर आंदोलन एवं बिहार। तो 1920 में एस एन हलदर 1920 एस एन हलदर तथा व्योमेश चक्रवर्ती, कौन? व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसकी? जमशेदपुर वर्क्स, है ना, एसोसिएशन। अगली बात करें तो 1929 में झारिया में AITUC, ऑल इंडिया, है ना, इसका AITUC इसका फुल फॉर्म क्या है? अधिवेशन का जो है जवाहरलाल नेहरू के अगले 7 वर्षों का अध्यक्ष चुना गया था इसमें, है ना। फिर बात करते हैं बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था बिहार में? तो देख लेते हैं। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने इसका गठन किया था। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हाल, कहाँ? अंजुमन इस्लामिया हाल में पटना में औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव की बात करें तो जयप्रकाश नारायण बनते हैं, है ना। अन्य सदस्यों की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल और बसवान सिंह लोग थे। पटना योग संघ की स्थापना जो है 1927 में मणिन्द्र नारायण राय की खादी के विकास की संस्था का मुख्य योगदान रहा था, है ना। तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिन्द्र नारायण राय ने की, जिसमें खादी के विकास में इस संस्था का जो है मुख्य योगदान रहा था, है ना। अन्य संगठनों की बात कर लें तो त्रिवेणी संघ, इसकी स्थापना 1936 में त्रिवेणी संघ की स्थापना किसने की थी? जी एन पी मेहता, सरदार जगदेव सिंह और शिव पूजन सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। आगे बात करें तो यादव, कुर्मी और कोयरी या कोरी ने मिलकर अपनी जाति की महत्वाकांक्षा के लिए इसकी स्थापना में शामिल हुए, है ना। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के प्रसिद्ध नेता मोहम्मद यूनुस थे। इन्होंने जो है 1937 ईस्वी में आरक्षित सर्वाधिक मुस्लिम सीटों पर विजय हासिल की थी, है ना। बात करें बहुसंख्यक दल के सरकार न बनने पर मोहम्मद यूनुस
ने सरकार का गठन 1 अप्रैल 1937 को किया। फिर 20 जुलाई 1937 के बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ 31 अक्टूबर 1939। बिहार के राज्यपाल एम जी हैलेट ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया था। किसने? एम जी हैलेट, जो कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल थे उस समय, है ना। 1938 में अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी? मोमिन कांग्रेस, अब्दुल कय्यूम अंसारी, 1938, है ना। अगला 1938 में जो है आदिवासी महासभा का गठन किसने किया था? इसके अध्यक्ष थियोडोर सुडिन थे। कौन? थियोडोर सुडिन, है ना। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं का योगदान। तो मौलाना मोहम्मद अली की माता कौन थी? अमीन बानो बेगम, है ना। मौलाना मोहम्मद अली की माता अमीन बानो बेगम और बी अम्मा ने जो है खिलाफत के दौरान पटना भागलपुर दरभंगा आदि में यात्रा करके चंदा एकत्रित किया था, है ना। फिर बात करें अमला मुखर्जी एवं कादम्बनी गांगुली ने असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाई। किसने? कमला मुखर्जी और कादम्बनी गांगुली ने। बात करें 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की, तो पटना में गौरीदास के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था या लहराया गया था, है ना। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री एवं जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी का रचनात्मक कार्यों में योगदान रहा। फिर कदम कुआं, है ना, कदम कुआं में उन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। कहाँ? कदम कुआं। आशा सहाय 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और कौन? आशा सहाय नर्सिंग कोर की सदस्य बनी। 1946 में इन्होंने जापान से लौटी महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का कार्य किया था। किसने? आशा सहाय 1943, है ना। फिर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। तो 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए, जिन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था, है ना। जिसका आदेश क्या था? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दिया था। डब्ल्यू.जी. आर्चर अंग्रेज था उस समय। इसके विरोध में श्री बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद का त्यागपत्र दे दिया था। फिर बात करें 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के जुलूस ने सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। आर्चर के आदेश पर गोली चलाई, जिसमें 7 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई थी, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक बना, जिसका शिलान्यास जयराम दास दौलत राम प्रथम गवर्नर ने किया था। कौन? प्रथम गवर्नर जयराम दास और दौलत राम। अगले की बात करें तो 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल जयप्रकाश नारायण ने जो है की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण। इसमें अपनी भूमिका निभाई। नेपाल में छापामार युद्ध की शिक्षा हेतु आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र स्थापित किया। किसने? जयप्रकाश नारायण ने, है ना। अगले की बात करें तो 1943 ईस्वी में जो है राजविलास जंगल में आजाद दस्ता के पहले शिविर का जो है गठन किया, जिसमें बिहार में 25 युवकों को अग्निशस्त्रों चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया और उसके निर्देशन का सरदार नित्यानंद थे। कौन थे निर्देशक? सरदार नित्यानंद जो हैं ये प्रमुख थे, है ना। अगला बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुख्य योगदान भवानी मल्होत्रा। किसने? भवानी मल्होत्रा, राज दुलारी सिन्हा, रामस्वरूप देवी आदि महिलाओं ने जो है किया था, है ना। जो कि इस श्रृंखला का लास्ट चैप्टर है, लास्ट पेज देख लेते हैं इसको। इसमें जो है विदेशी यात्री जो आए हैं भारत, है ना, जैसे मेगास्थनीज हो गए, डायमेकस, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, संयुगन, इतुसिंग, ये सब लोग आए हैं। इन सब की बात करते हैं। तो इसमें पहली बात करते हैं मेगास्थनीज, है ना। तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो कि 358 ईसा पूर्व बिहार में आया था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम इंडिका है ना। मेगास्थनीज जो कि पाटलिपुत्र में पोलीब्रोथा कहते थे इसको। मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र बिहार में पोलीब्रोथा कहा जाता था, है ना। स्टेडिया का अर्थ मतलब मेजरमेंट पैरामीटर, है ना। इसकी पुस्तक के अनुसार अगली बात करें तो पाटलिपुत्र में 64 दीवारें और 570 मीनार थे। इनके अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 64 दीवारें तथा 570 मीनार थे, है ना। नगर प्रशासन की देखरेख 30 सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा की जाती थी। ये बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था, है ना, जिसमें 5-5 लोग थे, तो 6 पंचे 30 हो जाएंगे। फिर बात करें डायमेकस।
डिमोक्लिस कहते हैं इनको, डाइमेकस को डिमाकिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमाकिल्स। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस हिंद यूनानी शासकों के दूत के रूप में कार्यरत थे, है ना। फाहियान की बात करें तो यह चीनी यात्री 399 ईस्वी या चीनी यात्री 399 ईस्वी में जो है भारत आते हैं और 411 तक यहाँ रहते हैं। कौन? फाहियान, है ना, जो कि अशोक अशोक राजप्रसाद मनुष्य निर्मित इसलिए जो चंद्रगुप्त प्रथम के समय आए थे फाहियान, है ना। तब चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। इसके शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। यह पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहे। इसके अनुसार अशोक का राज प्रसाद जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित प्रतीत नहीं हुआ है। फिर बात करें अगला, युआन चौंग। तो युआन चौंग कौन थे? ये हर्षवर्धन कालीन समकालीन चीनी यात्री 630 से 644 ईस्वी तक यहाँ आते हैं, रहते हैं। और इसकी यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत CU की कहलाई, है ना। इसके अनुसार नालंदा में प्रवेश से पूर्व पंडित से साक्षात्कार कराना होता था। किससे? पंडित से साक्षात्कार कराना होता था। इतुसिंह 673 ईस्वी से 692 ईस्वी तक यहाँ रहे। ये भी 7वीं शताब्दी में जो है लास्ट में आते हैं। मानुची की बात करें, मानुची तो शाहजहाँ के शासनकाल में आए और एक इटालियन यात्री थे। कौन? मानुची। और जेन बैप्टिस्ट तेवर्नियर, ये फ्रांसीसी थे ना। जेन बैप्टिस्ट तेवर्नियर ये एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। ध्रुव स्वामिनी, ये 13वीं शताब्दी में जो है विद्वान नालंदा महाविद्यालय या महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने आए थे। इनके अनुसार यहाँ यदाकदा तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, लेकिन महाविहार नालंदा अभी भी सक्रिय था, है ना। महाविहार नालंदा अभी भी सक्रिय था इनके अनुसार। अगली मुल्ला तकिया की बात करें। किसकी? मुल्ला तकिया। तो अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी और इस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किया है इन्होंने, है ना। अब्दुल लतीफ़ की बात करें तो यह ईरानी यात्री बिहार के क्षेत्र में 1600 के लगभग आए और इसने गंगा जो है गंगा मार्ग आगरा से राजमहल तक यात्रा भी करी है। किसने? मोहम्मद लतीफ़। मोहम्मद सादिक की बात करें तो ये एक ईरानी यात्री हैं। इनके पिता दीवाने खालिस्ता पद पर नियुक्त थे। इसके वृत्तांत सुबह सादिक, कौन? सुबह सादिक के नाम से जाने जाते हैं, है ना। अगली बात करें मुल्ला महाबहानी। तो यह ईरानी धर्माचार्य थे। यह पटना को जो है जन्नतुल हिंद अर्थात भारत का स्वर्ग, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह एक ईरानी धर्माचार्य थे और यह पटना को जन्नतुल हिंद अर्थात भारत का स्वर्ग कहते हैं। फिर बात करें राल्फ फिंच की। तो 1558 से 1637 ईस्वी के मध्य जो है बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो पहला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिंच। फिर बात करें पीटर मुंडी या पीटर मांडी, ये शाहजहाँ काल में शासनकाल में आते हैं। पीटर मांडी अंग्रेज अधिकारी के रूप में। पीटर मुंडी जो है 1628 से 1734 तक रहते हैं। बात करें तो 1632 ईस्वी में पटना विशेष प्रकार की नावों का वर्णन करते हैं जिसे मयूरपंखी कहते हैं। विशेष प्रकार की नाव को जो क्या कहते हैं? मयूरपंखी, है ना, मयूरपंखी। तो इस प्रकार जो है चौथा लेक्चर भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक देख लिए गए हैं। इसमें इतिहास हो गया और बिहार स्पेशल की जो चीज़ें हुई हैं इतिहास से रिलेटेड वो सारी कंप्लीट हो गई हैं, है ना। तो जो है उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहें, है ना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में जो कि 5वां लेक्चर होगा और ये शायद लास्ट लेक्चर होगा। तो जो है हम लोग क्या टोटल बिहार स्पेशल जो है कवर कर लेंगे कितने वीडियोस में? टोटल 5 लेक्चर्स में, है ना। तो 5 लेक्चर में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या देखेंगे? करंट अफेयर्स प्लस बिहार बजट, है ना। और ये सारा चीज़ देख लेंगे और जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है बिहार स्पेशल से कुछ बचने वाला नहीं है। इस पूरी सीरीज 5 लेक्चर्स में पूरा बिहार स्पेशल एकदम कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद कुछ और आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर 5वें लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।